गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और ये बताइए कि सुंदर चीज़ किसको किसको अच्छी लगती है? सबको ना। तो आज हम वही सुंदरता के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और कैसी सुंदरता? भाषा की सुंदरता। भाषा की सुंदरता कैसे आती है? जब हम अपने वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। और मुहावरा क्या है? मुहावरा शब्दों का ऐसा समूह है जिसका विशेष या खास अर्थ होता है। ठीक है? मुहावरों के प्रयोग से भाषा असरदार और सुंदर बन जाती है। जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या आती है? खूबसूरती आती है। और जो हम पढ़ रहे हैं मुहावरे, वो क्या कहाँ से लिया गया है? ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या बताया था मैंने? बातचीत करना या उत्तर देना। और एक परिभाषा हमने बताई थी आपको डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त की। इन्होंने क्या कहा है कि मुहावरे भाषा की नींव के पत्थर हैं। और ये मुहावरे ही उस भवन के टूट फूट को क्या करते रहते हैं? मरम्मत करते हैं और उसको सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाते हुए उसकी रक्षा करते हैं। तो भाषा को कौन और सुंदर बनाता है? मुहावरे, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? पेज संख्या 66, पाठ 14 और मुहावरे। हम 5 मुहावरे पढ़ चुके हैं, उसके आगे के 5 और आज पढ़ेंगे। ठीक है ना? और ये कहाँ मिलेगा? व्याकरण की किताब में। इसको और क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा। ठीक है? तो पहला आपका मुहावरा है कमर कसना। कमर कसना। अब कमर कसना मतलब क्या? बेल्ट लगा लेना या कमर में रस्सी बांध लेना? क्या करना? हाँ, इसको जोर से खींच करके कोई कपड़ा बांध लेना? नहीं, इसका अर्थ है तैयार होना। ठीक है ना? किसी चीज की तैयारी करना। जैसे आप पढ़ने के लिए आते हैं तो मम्मी आपके क्या करती है? आपके टिफिन बनाने की तैयारी करती है, टिफिन बनाती है, आप लोग अपना बैग लगाते हैं, पेंसिल रबर कटर रखते हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, कमर कस रहे हैं। अपने काम पर जाने से पहले उसकी क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका अर्थ क्या हो गया? कमर कसना, तैयार होना। तैयार होना। और इससे वाक्य क्या बना सकते हैं हम? जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं? कमर कस के ना, उससे जितना आप रोज पढ़ते हैं उससे ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? राम कमर कस के परीक्षा की तैयारी में लगा है। वाक्य बनाइए इसे। राम कमर कस कर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ठीक है? कमर कसकर, कमर कसकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। फिर दूसरा है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस
बराबर। भैंस तो काली होती है, लेकिन काला अक्षर भैंस के बराबर होगा? भैंस की तरह होता है पढ़ाई लिखाई? नहीं। तो इसका अलग से हट के अर्थ क्या बना? अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं होते। अनपढ़, अनपढ़ किसको कहते हैं? जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। इससे वाक्य क्या बना सकते हैं? वाक्य भारत के कुछ लोग भारत में कुछ लोग आज भी काला अक्षर भैंस बराबर हैं। भारत में कुछ लोग आज भी काला अक्षर भैंस बराबर हैं। मतलब भारत में अभी भी कुछ लोग क्या हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। ठीक, उसके बाद है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना। अब बताइए, खून जो हमारे शरीर में है अंदर, पसीना कहाँ है? ऊपर, शरीर के ऊपर। अब उसको खून पसीना एक करना से क्या मतलब हुआ? बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। ठीक है ना? बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना। वाक्य किसान खून पसीना एक कर अन्न उपजाता है या खेती करता है, ये भी कर सकते हैं। अन्न मतलब अनाज। ठीक है ना? खून पसीना एक कर, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है? ये किसान कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है ना? उपजाता है। फिर घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना। कब घी के दिए जलाए जाते हैं? दीपावली में ना, जब दीपावली मनाते हैं तो घी के दिए जलाते हैं। मतलब क्या होता है कि लोग खुश होते हैं। और दीपावली क्यों मनाई जाती है? ये बताया जाता है कि राम अपनी 14 साल के वनवास के बाद कहाँ आए थे? अयोध्या आए थे। तो लोगों ने घी के दिए जलाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत खुश होना। ठीक है ना? घी के दिए जलाना। मोहन परीक्षा, ये इसका अर्थ है बहुत खुश होना। और वाक्य क्या बनाएंगे? मोहन
वाक्य मोहन परीक्षा में प्रथम आया। ठीक है, मोहन परीक्षा में प्रथम आया, इसलिए वो क्या किया, या ये भी कर सकते हैं कि मोहन की परीक्षा में प्रथम आने पर मोहन ने घी के दिए जलाए हो सकता है, और मोहन के प्रथम आने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए। घी के दिए जलाए। घर वालों ने घी के दिए जलाए। मोहन के प्रथम आने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए। मतलब क्या हुए, खुश हुए। घी के दिए जलाना। और एक है पानी पानी होना, इसके बाद वाला है पानी पानी। पानी पानी होना क्या मतलब, पानी डाल लेना या नहा लेना, भीग जाना, नहीं। क्या होना, पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। और कब शर्मिंदा होते हैं, जब किसी गलत काम को करते हैं, और खास तौर से गलत काम करते समय पकड़े जाते हैं, तब क्या होता है, मनुष्य या इंसान या बच्चा क्या होता है, शर्माता है। तो शर्मा जाना या लज्जित होना, ये शर्माना, ये इसका अर्थ है। इसका पानी पानी होना, ठीक है ना, इसका अर्थ है लज्जित होना। लज्जित होना। वाक्य क्या बनाएंगे, वाक्य चोरी पकड़े जाने पर सोहन पानी हो गया। चोरी पकड़े जाने पर सोहन पानी पानी हो गया। पानी पानी होना, चोरी पकड़े जाने पर सोहन पानी पानी हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5 मुहावरे देखे। कौन कौन से, कमर कसना मतलब तैयार होना। वाक्य क्या बनाया गया, राम कमर कसकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। फिर काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़। वाक्य भारत में कुछ
लोग आज भी काला अक्षर भैंस बराबर हैं। मतलब आज भी भारत में कुछ लोग अनपढ़ हैं। फिर खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य क्या है? किसान खून पसीना एक कर अन्न उपजाता है। मतलब कड़ी मेहनत करके अनाज पैदा करता है। फिर घी के लिए जलाना, बहुत खुश होना। ठीक है ना, यहाँ खुशियाँ मनाना, ये भी हो सकता है खुशियाँ मनाना। ठीक, इसकी जगह पर बहुत खुश होना मतलब खुशियाँ मनाना भी लिख सकते हैं। आपकी किताब में लिखा है खुशियाँ मनाना। खुशियाँ मनाना। वाक्य मोहन के प्रथम आने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए। 5वां नंबर, पानी पानी होना, लज्जित होना। वाक्य चोरी पकड़े जाने पर सोहन पानी पानी हो गए। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने 5 मुहावरे देखे जिसका अर्थ और वाक्य बनाया। ठीक, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको फिर से देखेंगे, अपनी किताब पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे और वाक्य बनाएंगे। आपके परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो आता है कि नीचे लिखे मुहावरों से वाक्य प्रयोग कीजिए, या फिर ये भी आता है कि नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करिए। दोनों तरह से आपका प्रश्न आ सकता है। सिर्फ वाक्य बनाना भी आ सकता है, सिर्फ अर्थ लिखना भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकता है कि अर्थ के साथ वाक्य भी बनाइए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब वाक्य बना रहे हैं तो आपको मुहावरों से वाक्य बनाना है, उसके अर्थ से नहीं बनाना है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने ये कवर प्रश्न तैयार होना, आपने वाक्य बना दिया, राम अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है, तो आपका वाक्य सही है, लेकिन चूंकि वो मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ है अनपढ़, लेकिन आप वाक्य बना दिए कि भारत में कुछ लोग अनपढ़ हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या प्रयोग करना है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए जब आप वाक्य बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, ओके, बाय।